नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो आतंकी संगठन तालिबान का राज है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो अफ़गानिस्तान में आप लोग देख पा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर है तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चीन है और दक्षिण में ईरान, पाकिस्तान और भारत अफ़गानिस्तान से सटा हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ और इन बॉर्डर को कहा जाता है डूरेंट लाइन, जिसका लंबाई है 2670 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ हमेशा इसके लिए एक इशू बना रहता है क्योंकि पाकिस्तान है आतंकी स्थान जो आतंक को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है और जितने भी हथियार है सब प्रोवाइड करता है। तो पाकिस्तान के साथ इसलिए इशू हमेशा ही बना रहता है। और पाकिस्तान ने आगे बात करने वाले पाकिस्तान ने किस तरह यहाँ की जितने भी आतंकी संगठन है, अलकायदा हो या तालिबान हो, सबको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दिया है। सब मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट है सब प्रोवाइड किया है। अफ़गानिस्तान नाम का पहला विवरण हुदूदुल आलम अर्थात विश्व की सीमाएं नामक भौगोलिक किताब में मिली है और अफ़गानिस्तान में रहने वाले हर नागरिक को सिटीजन को अफ़गानी कहा जाता है। अफ़गानिस्तान का क्षेत्रफल है 6,47,500 स्क्वायर किलोमीटर। अफ़गानिस्तान बेसिकली एक हिल्स एरिया है। यहाँ हिंदू कुश पर्वतमाला है। अफ़गानिस्तान का उल्लेख 5500 साल पुराने महाभारत जो धर्म ग्रंथ है उनसे भी प्राप्त होता है। कंधार का नाम पहले गंधार हुआ करता था। राजा सुबल गंधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गंधारी। गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। जो हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, उनके साथ गंधार के राजकुमारी गंधारी का विवाह हुआ। गंधारी के एक शकुनी नामक भाई था। पिता की मृत्यु के पश्चात गंधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया और शकुनी ने पिता मतलब जो सुबल था, राजा सुबल के निधन के बाद राजपाट संभाली है। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वा कर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने का साजिश रची थी। अब कह सकते हैं ये प्लान करी थी किसने? शकुनी ने, क्योंकि शकुनी का राज्य था। सुबल का राज्य मतलब शकुनी का राज्य। सुबल अर्थात शकुनी का पिताश्री था। तो अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद मतलब जो कौरव और पांडव लड़े थे, इनमें तो जो धृतराष्ट्र का 100 पुत्र था, 100 पुत्रों का मृत्यु हो गई थी। 100 पुत्र मर गए थे युद्ध में और पांडवों का विजय हुआ था। तो मृत्यु के बाद गंधारी ने गंधारी ने क्रोध के अग्नि में जलते हुए शकुनी को यो शाप दिया था, मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गंधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। तो जो शकुनी, सभी माँ को ये होता है कि 100 पुत्र मर गए, एक पुत्र ही बहुत बड़ी बात है, एक पुत्र का निधन ही बहुत बड़ी दुखद है। तो 100 पुत्रों का निधन, तो गंधारी ने अपने ही भाई को ये शाप दिया था। और किस राज्य के बारे में बता रहे थे? गंधार, जो अब अफ़गानिस्तान में था, पहले अफ़गानिस्तान में था, तो रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया तो गंधारी के उस शाप का चर्चा फिर से होने लगा कि गंधारी के शाप की पश्चात और शाप अभी भी लगी है, इसलिए अभी तक अफ़गानिस्तान में शांति बहाल नहीं हो पाई है। महाभारत काल के समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ
भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव का पूजा यहाँ धीरे धीरे से समाप्त होने लगा। भगवान शिव का पूजा मतलब हिंदुत्व तो आप कह सकते हैं, जो सनातन था, सनातन का यहाँ से धीरे धीरे प्रभाव कमने लगा, घटने लगा। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने के पहले कोई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ मोहम्मद गजनबी ने अपना सत्ता स्थापित कर ली। इस तरह से गंधार का नाम कंधार बन गया, जो अभी भी है। कंधार शहर अफगानिस्तान में अभी भी है, बड़ा शहर है कंधार। अब लौटते हैं तालिबान पर। तालिबान पश्तो भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ है छात्र, अर्थात ज्ञानार्थी, स्टूडेंट्स। और वो एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी मुसलमान नाम से तो थे विद्यार्थी, सब लोगों को पता है, क्योंकि ये होता है पश्तो भाषा में, विद्यार्थी को तालिबान कहा जाता है। लेकिन वो दुनिया के 8वें अजूबे थे। जो विद्यार्थी थे ना, तो दुनिया के 8वें अजूबे थे। हाथ में AK-47 लेकर स्टूडेंट कौन बनता है भाई? और उनको ट्रेनिंग देते थे पाकिस्तानी मद्रासों में, हथियार देते थे पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान आतंकियों के लिए दूसरा घर है। दुनिया के जितने भी आतंकी है ना, आतंकी के लिए दूसरा घर है। खाना देगा, ट्रेनिंग देगा और हथियार भी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान। लेकिन अपने लोग अगर भूखे मर जाए इस पर कोई बात नहीं, लेकिन आतंकियों को पालना पोसना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को, आतंकी के लिए, आतंकियों के आका के लिए रूप में FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है। दुनिया में पाकिस्तान आतंकियों के लिए दूसरा घर है, ये तो सब जानता है। खुद को खाना मिले या ना मिले, अब जो इमरान चाचा है ना, 3 बीवी लेके बैठे हैं। इसलिए तो FATF जो होता है ना, FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में डाला है। इसका रीज़न है दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को शरण देना। पहले भी जब 1996 में तालिबान का राज रहा तो 3 देशों ने ही इसका समर्थन किया था तालिबान सरकार को। पाकिस्तान था पहला, सऊदी अरब था। सऊदी अरब ने ना तालिबान को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सऊदी अरब ने बहुत फंडिंग की है तालिबान को बनाने के लिए। तीसरा था UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात था। अरब ने फंडिंग और हथियार दोनों दिया। साथ में अमेरिका का भी तालिबान को बनाने में काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि सोवियत संघ, जो सोवियत यूनियन है, और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध। अफ़गानिस्तान में 1979 में PDPA अर्थात पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कम्युनिस्ट पार्टी था, वो विद्रोह करते थे दाऊद खान के खिलाफ। और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट का बाप था रूसिया, मतलब सोवियत यूनियन। और रूसिया ने 1979 में अपने सैनिक उतारे अफ़गानिस्तान में। जो रूसिया ने ना एक तरह से कम्युनिस्ट की सरकार स्थापन करने के लिए तो यहाँ पर अपना सैनिक उतार दिए। और कम्युनिस्ट सरकार चाइना भी है, लेकिन चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में ना मिलता नहीं था। इसलिए अमेरिका वहाँ के मुजाहिदीन और तालिबान के गुटों को हथियार देते थे। और स्ट्रेंजर मिसाइल, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, स्ट्रेंजर मिसाइल दिया था जो गेम चेंजर साबित हुआ और सोवियत यूनियन के खिलाफ। सोवियत यूनियन यहाँ से हटना पड़ा। फाइनली सोवियत यूनियन में नई सरकार आई और 1989 में अफ़गानिस्तान को अलविदा कह गए। सोवियत संघ जाने के बाद PDPA पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान का राज रहा और प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह। 1969 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को 1969 में जो अफ़गानिस्तान में राष्ट्रपति थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनके घर पे बम ब्लास्ट हो जाते हैं और उनका डेथ हो जाते हैं। तो बुरहानुद्दीन को मारने के बाद तालिबानी प्रेसिडेंट बने मोहम्मद ओमर और शासन किया 2001 तक, 1 दिसंबर महीने तक शासन किया। तो
कितने साल 1996 से और 2001 तक 5 साल शासन किया। जब अमेरिका और नाटो सेना ने वहाँ तालिबान को ख़त्म करके लोकतांत्रिक सरकार का स्थापना किया। अमेरिका ने फिर से यहाँ पर हमला कर दिया। देखो, अमेरिका ने तालिबान को बनाया, बहुत मजबूती से तालिबान के साथ खड़े रहा, लेकिन तालिबान को मारने पर भी उतारू हो गए। क्यों, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि 9/11 जो 2001 में 9/11 अमेरिका में हमला हुआ, बड़े बड़े टावर गिरा दिए गए प्लेन से पूरे अटैक करके, तो ओसामा बिन लादेन उसका मुख्य दोषी था, अपराधी था। तो तालिबान पर ये आरोप लगा कि तालिबान लादेन को पनाह दे रखी है, शरण दे रखी है। देखिए दोस्तों, बुरे चीज़ को बनाना ना अपने लिए बहुत भारी पड़ता है। बुरे चीज़ को, अगर सांप को आप दूध पिलाएंगे तो सांप ढोसेंगे। तो सांप से भी ज़्यादा जहरीले है आतंकी। आतंकियों को बनाया तो आतंकियों ने हमला कर दिया, कहा अमेरिका पर। जो भी हो, 2006 में अफ़गानिस्तान का संविधान आया। देखिए दोस्तों, भारत ने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग $3 बिलियन। वहाँ भारत ने अफ़गानिस्तान पर सुरमा डैम बनाया, रोड बनाया, पार्लियामेंट बनाया। इस तरह आतंकियों का सरकार आना बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है भारत के लिए। बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये आतंकी है, पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ ISIS जो खुरासान है, वो भी एक्टिव है अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान में अपने लगभग 3 से 4 हज़ार जवान खोए हैं। जवान की मृत्यु हुई अफ़गानिस्तान में, और लगभग 852 बिलियन $US अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर खर्च किया है। लेकिन 2018 में कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता के तहत अमेरिका ने फिर से तालिबान को सरकार पर काबिज होने के लिए पावर दे दी, और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ गए। और इस समझौते में ये था कि अमेरिका अपना प्रभाव अफ़गानिस्तान से कम करेगा, और 2021 के अंत तक अमेरिका पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। तो निकलने के पहले ही अमेरिका के सामने ही जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पर तख्ता पलट हो गया, और शासन में आ गए आतंकी संगठन तालिबान। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ अफगानी, जो तजाकिस्तान में शरण ले लिए थे। और यहाँ की आर्मी भी बहुत ज़्यादा आर्मी था। आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। क्या होगा अब, यहाँ पर तालिबानी शासन कायम हो चुका है, और तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री घोषित किया है। मुल्ला हसन को तालिबान ने अपना प्रधानमंत्री बनाया है। तालिबान ने अपना शरिया कानून के मुताबिक पहले भी शासन किया है अफ़गानिस्तान में, और अब भी करेगा शरिया कानून के तहत ही, जो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि शरिया कानून के तहत है, जो चोरी करेगा उसका हाथ पैर काट देना है, लड़कियों को घर से नहीं निकलने देना, 10 ईयर्स के ओल्ड है लड़कियाँ, उसके पढ़ाई पर रोक, ऐसे बहुत सारा है। हिजाब पहनना है, बुर्खा, लुंगी, सब कुछ। और ये 21वीं सदी में एकदम नामुमकिन है। देखिए, तुर्की का जो राष्ट्रपति है, तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान जो है, अर्दोगान भारत के खिलाफ अक्सर मतलब बहुत कट्टरता से पेश आती है। भारत मुसलमानों को नहीं देख सकती, मुसलमानों के लिए खतरा है भारत। लेकिन देखिए, सबसे सुरक्षित अगर मुसलमान
कहीं भी है तो भारत में है। और जितने भी देश है ना मुसलमान के ठेकेदार, तो उनको उनको बताना चाहता हूँ, देखिए अफ़गानिस्तान में ना पहले भी तालिबान ने बहुत सारे आम मुसलमानों का कत्ल किया और अभी भी कर रहा है, तो इस पर थोड़ा बात कीजिए। मुसलमान का जो आप लोग बाप बनने चले आते हैं ना, तो ये नहीं है, कोई मुसलमान आपको बाप नहीं मानता, क्योंकि सभी को पता है क्या चल रहा है। धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।